एक राजा था, बड़ा बुद्धिमान राजा। बुद्धिमान के साथ साथ वह न्याय प्रिय भी था और सुंदर विचारवान। अपनी प्रजा को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करने वाला था। वह प्रजा के सुख दुख को समझने के लिए नित्य प्रत्येक यदा कदा क्या करता था, भेष बदलकर और अपनी प्रजा के मनोदशा को दशा को जानने के लिए वह प्रजा के बीच में चला जाता था। एक दिन कोतवाल को साथ लेकर वह सारे शहर का चक्कर लगा रहा था, पूरी प्रजा के बीच में जाकर के। और वह जो है प्रजा के बीच में जा रहा था कि रास्ते में राजा ने एक मकान देखा और मकान में जो है भीतर रोशनी दिखी। रात्रि का समय था। राजा को लगा कि इतनी रात्रि को क्यों इस घर में रोशनी जल रही है, तो उसे कुछ संदेह हुआ। तो संदेह होने के बाद जो है वह मकान के पास में चला गया और आहट से सुनने लगा। तो उसे वहां पे एक छिद्र दिखाई दिया और उस छिद्र से जो है वह भीतर की तरफ झांकता है तो देखता है कि वहां जो है एक सुंदर स्त्री है। और वह क्या कह रही है? वह कह रही है कि नींद तो लेती नहीं है और सब कुछ मैं करती हूं, इतने पर भी क्या है, मेरी मां मुझे मार डांटती है और सारी कमाई जो भी मैं कमाती हूं वह अपने पास रख लेती है। इसलिए मैं क्या करूंगी, कल जा करके और अपनी मां को जहर दे दूंगी और उसको मार डालूंगी। जब इतना वह लड़की कहती है, उसके बाद वह लड़की क्या है, एक जगह पर जाकर के बैठ गई और राजा को अब अधिक संदेह हुआ। जब राजा को संदेह हुआ तो और जो है जानने की कोशिश करने लगा कि यह ऐसा क्यों कह रही है, इसलिए ऐसा कह रही है। तो वह जो है कौतूहलवश बढ़ा और उस छेद से जो है आंख लगाकर और सामने देखने लगा और बड़ी सावधानी से खड़ा हो गया। उसने देखा कि वहां साधु वेशधारी एक युवक था और वह युवक क्या कह रहा था कि भाई तुमने सही कहा, मैं भी क्या है तुम्हारी ही तरह फंसा हुआ हूं। और मैं क्यों फंसा हूं कि गुरुजी दिन रात जो है चैन से नहीं रहने देते हैं, यहां तक कि यहां आने का अवकाश भी बड़ी मुश्किल से कभी कभी निकाल पाता हूं। और कल रात को मैं भी क्या करूंगा, उनका गला घोट दूंगा, जिससे मार्ग की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसी प्रकार से वहां एक तीसरा व्यक्ति उपस्थित था और सज्जन जो देखने में क्या है एक सेठ प्रतीत हो रहा था, वह कहता है कि मेरा लड़का भी जवान हो गया है और मेरे मार्ग में क्या करता है, वह रुकावट बनता है। अब मैं क्या करूंगा, उसे जल्लादों के पास ले जा लूंगा, उनके सुपुर्द कर दूंगा, ताकि मेरा भी क्या होगा, रास्ता साफ हो जाएगा। जब तीनों के वचनों को राजा ने सुना, उसे बड़ा दुख हुआ और अपने साथी कोतवाल को कहता है कि हे प्रियवर, कुछ ऐसा एक उपाय बताओ जिससे क्या हो कि इन तीन व्यक्तियों की जो मनोस्थिति है वह बदल जाए और वह जो तीन व्यक्ति हैं जिनको मारने के लिए या तीनों उत्सुक हैं, उन तीनों के प्राण बच जाएं और साथ ही साथ इन तीनों का भविष्य भी सुधर जाए। तो कोतवाल ने बताया कि हे राजन, हे श्रीमान, ये लोग अपनी मृत्यु को भूल गए हैं। ये समझते हैं कि शायद हम सदैव ही इस संसार में जीवित रहेंगे, इसलिए ये ऐसे कर्म करने पर क्या है, उतारू हैं। इसमें जो ये सेठ जी हैं, ये तो अपनी पुत्र वधू तक पर पाप दृष्टि रखते हैं। पुत्र के समझाने पर भी क्या है, अपने आचरण को नहीं सुधारते हैं। पुत्र उनको क्या कहता है कि हे पिताश्री, आप इस लोक में अपने आप को सुधार कर, अपने आचरण को सुधार कर परलोक साधना में प्रवृत्त हो जाओ। लेकिन वह पुत्र की नहीं सुनते हैं और क्या है, वह अपनी इंद्रिय स्वार्थ पर पुत्र तक को बलिदान करने की सोच रहे हैं कि मैं इस पुत्र को भी मार दूंगा। इन लोगों के शरीर की नाशवरता का बोध नहीं है और बिना सदगति प्राप्त इनको नहीं हो सकती है। दूसरे दिन राजा ने एकांत में कमरे में साधु सेठ और वैश्य को बुलाया
उन तीनों को बुलाया और राज कार्य तो प्रधानमंत्री को सौंप दिया और स्वयं जो है तीनों के साथ दरबार में जा बैठे, एकांत में दरबार में जा बैठे। राजा ने वेश्या को कहा, जो वह स्त्री थी उसको कहा कि तुम जो है कोई गाना सुनाओ। वेश्या ने गाना गाया पर राजा को पसंद नहीं आया। जब राजा को पसंद नहीं आया तो राजा ने कहा कोई दूसरा मुझे गीत सुनाओ। इस प्रकार से वो उसने दूसरा सुनाया, राजा को पसंद नहीं आया। तीसरा सुनाया, राजा को पसंद नहीं आया। चौथा, पांचवा, अनेक गीत जो है उस वेश्या ने सुनाए, लेकिन राजा को एक भी गीत पसंद नहीं आया, एक भी गाना जो है राजा को पसंद नहीं आया। और सब लोग क्या हैं, वह सब लोग भूखे प्यासे बैठे हुए थे। वेश्या भी थक गई, गाते गाते नाचते नाचते थक गई। उसने कहा महाराज जितने गाने थे सब तो मैंने सुना दिए, अब मुझे कोई भी गाना नहीं आता है। फिर उसे याद आती है कि अभी सिर्फ मेरे पास एक ही गीत है, मैं उसको सुनाऊं। तो राजा को कहती है कि हे महाराज अब मेरे पास सिर्फ एक ही गाना शेष रह गया है, आज्ञा हो तो मैं उसको भी सुना देती हूं। तो राजा ने कहा सुनाओ। वैश्या ने एक बड़ा मर्म स्पर्शी गीत सुनाया, बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए। इतने मर्म स्पर्श ढंग से यह गाना सुनाया कि यह गाना इतने वेदना भरे स्वर में गाया कि राजा के मुंह से वाह वाह निकल गया। और साधु और सेठ के पत्थर हृदय पर तो अद्भुत असर पड़ने लगा, तो पानी की तरह पिघल गई और फूट फूट कर रोने लगी। स्वयं वैश्या की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे, अविरल धारा बहने लगी। राजा ने गदगद स्वर में उन तीनों को कहा, हे अज्ञानी मित्रों, मैं तुम्हारी आंतरिक दशा को जान चुका हूं, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। इस पद की थोड़ी सी जो इस पद का महत्व है तुम उस पर ध्यान दो। वह कह रहा है, यह पद कह रहा है कि बहुत गई थोड़ी रही और यह भी बीती जाए, अर्थात तुम्हारी आयु बहुत तो चली गई है, अब थोड़ी सी रह गई है और इसने भी अवश्यमेव क्या है चले जाना है। यह जो मानव शरीर है यह बार बार तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, और इसमें जो यह इंद्रिय सुख के लिए तुम जो थोड़े से सुख के लिए यह कर्म कर रहे हो यह धर्म नहीं है। इसलिए क्या करो, धर्म का पालन करो और इस मनुष्य जीवन को सफल करो। उन तीनों ही व्यक्ति ने अपने जीवन की क्षण भंगुरता का अनुभव किया और भविष्य में सदैव सदाचार पूर्वक जीवन बिताने की प्रतिज्ञा की। तीनों जब राज दरबार से विदा हुए उनका जीवन दूसरे ही प्रवाह में बह रहा था। उनकी अंतर आत्मा इसी पद को गाती जाती थी, बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए। इसी प्रकार से यह संसार है, इस संसार में जो भी प्राणी आता है उसका क्या है, आधा जीवन तो ऐसे ही समाप्त हो जाता है। फिर कुछ जीवन रहता है, क्षण भंगुर यह जीवन है, कुछ समय के पश्चात यह जीवन भी बीत जाएगा या उम्र भी बीत जाएगी। लेकिन अगर हम भगवान का सत्संग नहीं करते हैं, अगर हम सत विचारों को धारण नहीं करते हैं तो हम इस संसार से कभी भी पार